नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। देखेंगे बड़ी खबर ये कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना के घातक वेरिएंट ओमाइक्रॉन का एक केस मिल गया है। जी हां, ये जो शख्स है ये तंजानिया से लौटा था बताया जा रहा है, जो कि ओमाइक्रॉन से पीड़ित निकला। इसके साथ ही देश में ओमाइक्रॉन के करीब 5 मामले अब हो चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में 2 मामले सामने आए थे, अहमदाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया और मुंबई में भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। और अब इस फहरिस्त में दिल्ली का भी नाम आ गया है, क्योंकि दिल्ली में भी अब एक केस ओमाइक्रॉन से संक्रमण का सामने आ चुका है। ये आपको चेताने वाली खबर है, इसीलिए अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब ओमाइक्रॉन के केस भारत में भी बढ़ रखे हैं। अब एक और केस दिल्ली में मिला। अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है। जी, ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया, ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। और भारत में ओमाइक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। जो 10 बड़ी बातें हैं वो जान लीजिए। देश में अब तक 5 केस ओमाइक्रॉन संक्रमण के मिले हैं। 5वां मरीज दिल्ली में मिला, जैसा हमने आपको बताया। इसके पहले सबसे पहले 2 मामले कर्नाटक में सामने आए थे, एक मुंबई में और एक गुजरात में सामने आ चुका है। अब बीएमसी ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की है। मुंबई एयरपोर्ट पर 60 RT-PCR बूथ अब तैयार किए गए हैं। 6 राज्यों को कोरोना को लेकर केंद्र की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसमें एहतियात बरतने की बात कही गई है। अब तक 38 देशों में मरीज मिल चुके हैं। दुनिया भर के 38 मरीजों तक ओमाइक्रॉन पहुंच चुका है। WHO ने इसे बेहद खतरनाक वेरिएंट बताया है। दूसरे वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप सोचिए, दुनिया में अब तक करीब 400 केसेस सामने आ चुके हैं। और इस समय मेरी सहयोगी राधिका मेरे साथ में जुड़ रखी हैं। राधिका, एक और केस सामने आ चुका है ओमाइक्रॉन का। अब तो राजधानी दिल्ली में भी कहा जाए ओमाइक्रॉन की दस्तक है। जी हाँ, जस्ट ये कल शाम को जो है चौथा केस, इंडिया का चौथा केस कल्याण डोंबिवली में पाया गया है। और ये जो है 33-year-old मैन जिसने ट्रैवल किया साउथ अफ्रीका से बॉम्बे तक, दिल्ली और दुबई के वाया इन्होंने ट्रैवल किया है और इनका भी पॉजिटिव रिपोर्ट आया कल। इनफैक्ट उनका जो सैंपल से भेजा गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 24 नवंबर को, उसके बाद कल उनका जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है और उनका अभी माइल्डली सिम्टोमेटिक है वो, और उनका अभी कोविड सेंटर में उनकी क्वारंटीन हो रही है। तो ये तो चौथा केस है ऑब्वियसली बॉम्बे में, और 5वां केस जो है दिल्ली में भी आ गई है। सो जो गाइडलाइंस जो आप बोल रहे थे, महाराष्ट्र सरकार ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अभी इंप्लीमेंट किया है और उनकी जो एफर्ट है वो है एयरपोर्ट में ये कंट्रोल करने का, यानी कि एयरपोर्ट में सर्वेलेंस और एयरपोर्ट में जो अराइवल हो रहा है उनका सर्वेलेंस करना ही उनका जो है दैट्स द एफर्ट। सो बेसिकली जो बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से जो आए हैं उनको, ये हाई रिस्क कंट्रीज है, उनको तुरंत ही 7 डे क्वारंटीन के लिए भेजा जाएंगे। और जो लो रिस्क कंट्रीज है उनको RT-PCR टेस्ट करना पड़ेगा। और जो लोग ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जो है उनके लिए ईदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
तो जो आउटसाइड जो लो रिस्क और हाई रिस्क कंट्रीज है उनके लिए गाइडलाइंस जो है स्ट्रिक्ट किया गया जी, है राधिका। और सुविधाएं भी बहुत उपलब्ध की गई है ये एयरपोर्ट में एज फार एज टेस्टिंग और स्क्रीनिंग इज बिल्कुल कंसर्न। बहुत राधिका, सारी और सुविधाएं भी यही उपलब्ध वजह की- है कि आरटीपीसीआर जो बूथ हैं लगभग उनकी 60 संख्या कर दी गई है। जिस तरह से मुंबई में भी अब केस जो सामने आया है, आपको बता दें अहमदाबाद में भी इसी तरह से केस सामने आया, तीसरा केस था। ये रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां से मेरे सहयोगी अमित राजपूत मेरे साथ में है। अमित, गुजरात में भी ओमाइक्रॉन ने दस्तक दे दी है, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम गुजरात की बात करें तो कल जिस तरह से एक मामला जामनगर के मरीज का सामने आया, 28 नवंबर को वो जिम्बाब्वे से अहमदाबाद आए थे और उसके बाद में जब वो जामनगर पहुंचे तब उन्हें शिकायत थी। तो जब उन्होंने सीने में शिकायत थी, उसका टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव आया और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उनका जो रिपोर्ट था वो बिल्कुल ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो उसमें पाया गया। उसके बाद से लगातार उनके संपर्क में जो 9 लोग आए थे हाई रिस्क में, वो 9 लोगों को सबसे पहले ट्रेस किया गया, उनका कोरोना टेस्ट किया गया। किस्मत की बात है कि उनका कोरोना टेस्ट है जो वो नेगेटिव आया है। बाकी उसके अलावा जो लोग थे 31 जितने, उनका टेस्ट भी किया गया और उनके रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आए हैं। तो ये एक बड़ी राहत की बात गुजरात सरकार के लिए है और जिला प्रशासन के लिए भी है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ये लोग आए और जिस तरह से एक दूसरे से संपर्क में आए, तो जिला प्रशासन ने वो पूरा जो इलाका है वो माइक्रो कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। सारे लोग जो है अभी क्वारंटीन है उस एरिया के। और उसके अलावा दुबई से जो 30 लोग आए हुए थे, 550 लोग अहमदाबाद से शादी में गए थे, 30 लोग जो पॉजिटिव आए हैं वो अभी अहमदाबाद के निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा एक यूके से एक युवती जो है वो कल आई है, उसका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। उसका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया, उसके रिपोर्ट की राह देखी जा रही है। जिला प्रशासन, गुजरात सरकार ने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली हैं, दवाइयां हो या बेड हो, ऑक्सीजन हो, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की जो फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके लिए मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो स्टैंड टू है। और गुजरात सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी है। जी बिल्कुल, और ये वाकई में आप चिंता बढ़ाती हुई जानकारियां आप दे रहे हैं। राधिका और अमित, आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए। आपको बताएं दिल्ली में भी जिस तरह से एक केस यहाँ पर मिला है ओमाइक्रॉन का, दिल्ली में तंजानिया से लौटे शख्स में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हो गई है। लेकिन विदेश से आने वालों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की एक रिपोर्ट में। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अल्ट्रा रिस्क और एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट एंट्री बनाई गई है जहां पर उनका थर्मल टेम्परेचर चेक होता है, लेकिन उसके बाद आपकी आरटीपीसीआर और रैपिड पीसीआर की टेस्टिंग भी होती है। जी हां, जो लोग उन देशों से आ रहे हैं जहां पर ओमाइक्रॉन के खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनको अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट तो लानी है, लेकिन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद भी उनकी दोबारा से टेस्टिंग होगी, जिसके लिए उनको खुद को रजिस्टर करना होगा। आपको बता दें कि ऐसे 100 रजिस्ट्रेशन बूथ्स यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को रजिस्टर करने के बाद भी यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनकी यहाँ पर टेस्टिंग होती है। हालांकि यहाँ पर 2 वैरायटी की टेस्टिंग लोगों को ऑफर की जा रही है, उन पैसेंजर्स को इंटरनेशनल, जो कि है एक रैपिड पीसीआर टेस्टिंग और एक है नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्टिंग। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तक 26 दिसंबर तक जो पैसेंजर्स ऐसी बाउंड्री से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे थे, उनके लिए रैपिड पीसीआर की जो रिपोर्ट थी उसके चार्जेस 4500 थे। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि उसे घटाकर 3900 रुपए कर दिया गया है। ये वो एरिया है जहां पर आपकी टेस्टिंग होती है। बकायदा यहाँ पर पूरी तरह से कवर्ड अप शील्ड का यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि किट्स सेफली यहाँ पर रखी गई है। हालांकि इसके अलावा भी जाने की कोशिश करेंगे लगभग दिन में कितने लोग यहाँ पर आके टेस्टिंग करा कर जाते हैं अपनी? इधर 900 कितने? 900 लोग आके जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने सुना करीबन 900 के करीब यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी टेस्टिंग कराते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब इनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तब तक उन्हें वेटिंग एरिया में इंतजार करना होता है। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उसके बाद आपको घर पर 7 दिनों का होम क्वारंटीन फॉलो करना होता है उन पैसेंजर्स को। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाता है 7 दिनों के लिए, जहां पर 7वें दिन इन पैसेंजर्स की आरटीपीसीआर दोबारा से टेस्टिंग होती है और उसके रिपोर्ट्स के आधार पर अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उन्हें 7
दिन का होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन भी फॉलो करना होता है। बता दें कि देश भर में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर देखा जा रहा था कि काफी ज्यादा केओस का सिचुएशन था एयरपोर्ट्स पर, कि लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल अगर मुंबई एयरपोर्ट की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर हम ये कह सकते हैं कि एक काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर अपने स्टाफ को तैनात करके लोगों के लिए काफी एक राहत का काम किया गया है। साथ ही साथ जब रैपिड पीसीआर टेस्टिंग की जो चार्जेस हैं अगर उसे भी घटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके लोग आ रहे हैं या जिनकी हिस्ट्री है इंटरनेशनल ट्रैवल करने की पिछले 15 दिनों में, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत होगी। देखना ये होगा कि जहां पर अपनी एयरपोर्ट पर फिलहाल इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं तो इससे ओमाइक्रॉन को मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आने से किस तरह से रोका जाता है, क्योंकि अब तक मुंबई के अंदर 9 ऐसे पैसेंजर्स आए हैं जो कि इंटरनेशनल हिस्ट्री रखते हैं, अल्ट्रा रिस्क कंट्रीज से आए हुए हैं, जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिनके सैंपल्स को जेनोम टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। लेकिन अब तक ओमाइक्रॉन सिम्टम मुंबई में आया है या नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है। देखना यह होगा कि एयरपोर्ट पर जहां एक तरफ तैयारियां हैं तो ओमाइक्रॉन की एंट्री को यहां पर कैसे रोका जाता है। कैमरा पर्सन संजय रंजीत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई। आपने देखा किस तरह से, अब खासतौर से महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई में क्योंकि इसके पहले भी हमने कई बार कोविड ब्लास्ट देखा था, इसकी वजह से अब एहतियात और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पुलकित नागर भैया मेरे साथ में दिल्ली से जुड़ गए हैं। पुलकित, आपका सबसे पहले अब मैं रुक कर लेती हूँ, जरा बताइए कि जो 5वां केस राजधानी दिल्ली में मिला है उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अभी पहला टेस्ट उसका हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोरोना का जो दूसरा रूप है, वो उसमें नजर आया है। हालांकि अब एक और टेस्ट कराया गया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कल तक इसकी रिपोर्ट होएगी, जिसके बाद पूरी तरीके से ये कंफर्म हो जाएगा। इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि जो जो लोग इसके ट्रैक में आए थे, जो जो लोग इसके संपर्क में आए थे, उन्हें भी, उनकी भी टेस्टिंग कराई जाए। अभी टोटल एलएनजेपी अस्पताल के अंदर 17 लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं। उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए टेस्ट कराए गए हैं। 12 लोगों की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है। इसके अलावा इन लोगों के जो संपर्क में लोग आए थे वो 6 हैं, उनके भी टेस्ट कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के कितने मामले हैं। लेकिन एक मामले की पुष्टि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी तरफ से कर दी गई है। परेशानी ये बनी हुई है क्योंकि दिल्ली सरकार भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि जो बाहर से फ्लाइटें आती हैं, उन खासकर उन देशों से जहां पे ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई है कि एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएं ताकि ये जाना जा सके कि जो जो लोग आए हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं या नहीं है। अगर वो होते हैं तो उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए जानने की कोशिश की जा रही है कि ओमिक्रॉन के कितने मामले हैं इसके अंदर। सरकार कोशिश लगातार ये कर रही है कि एयरपोर्ट पर ही उन लोगों को ट्रैक कर लिया जाए जिनमें ओमिक्रॉन वायरस है, ताकि उसे फैलने से रोका जा सके। क्योंकि जितनी भी रिसर्च है वो ये दावा कर रही है कि इसका फैलाव, इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। तो यही सरकार की चिंता का विषय भी है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पुलकित। तो दिल्ली में किस तरह से अब केस सामने आया है उसको लेकर पुलकित जानकारी दे रहे थे। राधिका महाराष्ट्र से और गुजरात का हाल बता रहे थे। अमित, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस तरह से 5 केसेस अभी तक सामने आए हैं उसको लेकर प्रदेश स्तर के साथ साथ अब केंद्रीय स्तर पर भी लगातार एहतियात बढ़ती जा रही है।